कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से रात भर हल्की बारिश। कराची में ठंडी और तेज हवाएं, मौसम मजीद सर्द हो गया। IA चुंदरीगर रोड, M.A. जिन्ना रोड, शाहराह फैसल, ओल्ड सिटी एरिया, बल्दिया टाउन, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, मरील समेत मुतअद्दिद इलाकों में हल्की बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक कराची में 26 और 27 नवंबर को तेज हवाएं चल सकती हैं। झंग, कोहाट, हैदराबाद, कोयटा, कल्लात, मस्तूंग, बोलांग, पिशीन समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी वक्फे से हल्की बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज खित्ता पोठोहार, पंजाब, ज़ेरी सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। मास्क क्यों नहीं पहने, फासला क्यों नहीं रखा, दुकानें वक्त पर बंद क्यों नहीं की। कोरोना वायरस के एहतियाती तदबीर की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शहरों में इंतजामिया का एक्शन। कराची में 390 दुकानें और तारिक रोड के एक शॉपिंग मॉल को सील कर दिया गया। सक्खर में भी कारोबारी और मराकज बंद करा दिए गए। दुकानदारों का एहतजाज, मुतअद्दिद गिरफ्तार। मुश्तइल मुजाहिरीन ने थाने का घेराव कर लिया। पेशावर में भी 1300 से ज्यादा दुकानें और दर्जनों मार्केटें बंद करा दी गई। भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी डोजियर UN सेक्रेटरी जनरल को पेश। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारत CPEC को सबूतास करने के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत ने CPEC मंसूबे को नाकाम बनाने के लिए खुसूसी सेल कायम किया है। सलामती काउंसिल के रुकन ममालिक और अक़वाम मुत्तहिदा के मुताल्लिका ज़ेली इदारों को भी डोजियर पेश करेंगे। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि भारत के पास अपने दिफा के लिए कुछ नहीं, हमारे डोजियर में सबूत पेश किए गए हैं, इसे मुस्तरद नहीं किया जा सकता। भारत के इल्जामात बहुत कमज़ोर हैं, सबूत नहीं है। चाहते हैं मसला कश्मीर और भारतीय दहशतगर्दी के मसले का पुरअमन हल निकले। भारत आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलोचिस्तान में बेअमनी को हवा दे रहा है। CPEC को सबूतास करने की भारतीय कोशिशें खित्ते के अमन और सलामती पर हमला है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में पाक फौज का किसी भी मुहिमजोई के खिलाफ वतन का दिफा पूरी कुव्वत से करने का अज़्म। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाक फौज रियासती इदारों, कौम के ताउन से तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए तैयार है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की फायरिंग से मासूम शहरियों को बचाने के तमाम इकदाम करने के अज़्म का भी इजहार। जिस रफ्तार से कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, खदशा है 2 हफ्ते बाद जून वाले हालात हो सकते हैं। वफाकी वजीर असद उमर की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा NCOC ने मार्केट के जल्द बंद करने से मुताल्लिक अभी फैसला नहीं किया। करोड़ों लोगों का रोजगार और सेहत को खतरा है। मुल्तान के स्टेडियम किला कोहना कासिम बाग का ताला तोड़ने की कोशिश पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के 30 कारकुनों और रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादे अब्दुल कादिर गिलानी और अली कासिम गिलानी भी शामिल। मुल्तान पुलिस का दावा है कि मुल्जिमान ने स्टेडियम के अमले के साथ मुजाहमत की और फरार हो गए। पेट्रोलियम सेक्टर में हुकूमती गलत फैसलों और फैसलों में ताखीर से कौमी खजाने को 122 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। सस्ती LNG के बजाय महंगे फर्नेस ऑयल की दरामद की गई, महंगी बिजली तैयार की गई। हालांकि LNG टर्मिनल के पास गुंजाइश मौजूद थी, मगर कभी जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डाली गई और कभी के इलेक्ट्रिक पर, कभी सुई सदर्न और कभी सुई नॉर्दर्न के MDs पर डालकर उन्हें बरतरफ कर दिया गया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में अहम हकायक दस्तावेजी शवाहिद के साथ सामने लाए गए। खवातीन और बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को दवाओं के जरिए जिनसी तौर पर नाकारा बनाया जाएगा। वफाकी काबीना ने ज्यादती के मुजरिमों की सख्त सजाओं पर मुश्तमिल सिफारिशात की उसूली मंजूरी दे दी।
वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का कहना है कि पार्लियामेंट का सेशन ना होने की वजह से रेप के मुजरिमों के लिए सख्त कवानीन का ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा। रेप के मुजरिमों का डेटाबेस बनाया जाएगा। जिनसी नाकारा करने के अलावा 10 से 25 बरस कैद, ताउम्र कैद और मौत की सजाएं दी जाएंगी। पंजाब काबीना ने हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ की पैरोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। दोनों को 5 रोज के लिए पैरोल पर रिहा किया जाएगा। बेगम शमीम अख्तर की मैयत पाकिस्तान पहुंचने से एक दिन पहले पैरोल पर रिहा कर दिया जाएगा। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि मैयत जुमे को लंदन से पाकिस्तान रवाना की जाएगी। मैयत हफ्ते की सुबह लाहौर पहुंचाई जाएगी। नमाज जनाजा के वक्त और मकाम का ऐलान जल्द किया जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी जमील सोमरो का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान बिलावल हाउस के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कोरोना टेस्ट के लिए नमूना दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ जाएगी। बिलावल भुट्टो ने एहतियातन सेल्फ आइसोलेशन इख्तियार कर ली। कोरोना से मुताल्लिक पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर होगा। ऑपोजिशन का कमेटी में शिरकत ना करने का फैसला। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली को इस कमेटी की तश्कील का कोई इख्तियार नहीं। स्पीकर कौमी असम्बली अपना एतमाद खो चुके हैं, गैर जानिबदार नहीं रहे। हुकूमत की कोरोना से निमटने की कोई वाज़ेह पॉलिसी सामने नहीं आई। कोरोना की कोई पॉलिसी है तो कौमी असम्बली के इजलास में लाई जाए। कराची में एंटी इंक्रोचमेंट जोन 1 पुलिस की कार्रवाई। 310 एकड़ सरकारी जमीन वागजार करा ली गई। गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। 23 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कार्रवाइयां लियारी नदी, सुरजानी, जाम चाकरों में की गई। HEC ने 2 साला डिग्री प्रोग्राम खत्म करने का ऐलान कर दिया। HEC का कहना है कि किसी भी कॉलेज से BA, BCom, BSc की डिग्री नहीं मिलेगी। साल 2018 के बाद से तमाम 2 साला डिग्रियां गैर कानूनी करार दे दी गई हैं। 2018 में पाबंदी के बावजूद गैर कानूनी प्रोग्राम का इजरा तशवीशनाक है। यूनिवर्सिटीज फौरी तौर पर ऐसे प्रोग्राम्स में दाखिले बंद कर दें। HEC 31 दिसंबर 2018 के बाद ऐसी किसी डिग्री को तस्लीम नहीं करेगी। पंद्रह नवंबर के इंतखाबात के नताइज के बाद गिलगित बल्तिस्तान असम्बली का पहला इजलास आज होगा। 24 नौमुंतखब अरकान अपने ओहदों का हलफ उठाएंगे। 6 मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब खवातीन और 3 टेक्नोक्रेट्स भी हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान इसराइल को मुमकिना तौर पर तस्लीम करने की बेबुनियाद कयास आराइयों को कतई तौर पर मुस्तरद करता है। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से वजीर आजम के बयानात वाज़े और गैर मुतज़लज़ल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बयान, कहा पाकिस्तान कतई तौर पर फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हक़ खुद इरादियत की हिमायत करता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 4 दिसंबर से नमाज जुमा के लिए मसाजिद खोलने का ऐलान। मसाजिद में 30% नमाजी नमाज जुमा अदा कर सकेंगे। मस्जिद में दाखिले और बाहर निकलने के रास्ते अलग होंगे। नमाजियों को मास्क पहनना लाजमी, वुजू घर से करके आना होगा। नमाजी जाए नमाज भी साथ लाएं। नमाजियों के दरमियान फासला रहेगा। कोरोना केसेस में इजाफे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मसाजिद में मार्च से नमाज जुमा बंद कर दी गई थी। बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान अल खलीफा की इसराइली वजीर आजम को दौरे की दावत। इसराइली वजीर आजम का कहना है कि वो वली अहद की दावत पर जल्द बहरीन का दौरा करेंगे। जेनेवा में अफगानिस्तान के लिए डोनर्स कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। फौरी जंग बंदी का मुतालबा, $12 अरब देने के वादे। अफगानिस्तान के लिए सिविलियन इमदाद अगले 4 साल के लिए होगी। अमरीका का आइंदा साल के लिए $60 करोड़ देने का वादा। आधी रकम अफगान अमन बातचीत में पेशरफ्त से मशरूत कर दी। स्कॉटलैंड में खवातीन को माहवारी से मुतालिक अशिया मुफ्त मिलेंगी। स्कॉटलैंड माहवारी से मुतालिक अशिया मुफ्त फराहम करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। खवातीन ने माहवारी से मुतालिक अशिया की मुफ्त दस्तयाबी के लिए आलमी सतह पर मुहिम चलाई थी।
न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट स्क्वाड में शामिल तमाम अफराद का पहला कोरोना टेस्ट आज होगा। कौमी स्क्वाड होटल में 14 रोज तक आइसोलेशन में रहेगा, जिसके दौरान 3 कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। न्यूजीलैंड के ग्रेग बार्कले आईसीसी के नए चेयरमैन मुंतखब। बार्कले इस साल ओहदा छोड़ने वाले शशांक मनोहर की जगह आईसीसी चेयरमैन बने हैं। ग्रेग बार्कले इस वक्त आईसीसी में न्यूजीलैंड क्रिकेट के नुमाइंदे हैं। आईसीसी के चेयरमैनशिप का ओहदा संभालने से कबल बार्कले न्यूजीलैंड क्रिकेट का ओहदा छोड़ देंगे। और लंका प्रीमियर लीग के आगाज में सिर्फ एक दिन बाकी। पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी, शोएब मलिक, मोहम्मद आमिर, उस्मान चिनवारी भी हम्मन टोटा के मैदान में जगमगाएंगे। 5 टीमों के खिलाड़ी 3 हफ्तों तक छक्के चौके लगाएंगे, गिल्लियां उड़ाएंगे। इवेंट के तमाम मैच जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे।